बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कुछ सवाल। क्या रिएक्शन विद माई व्लॉग्स और पलवशा कुक्स का आपस में कोई रिश्ता है? क्या इनके दरमियान कोई ज़ाती दुश्मनी है, या फिर ये दोनों सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे रही हैं? एक पढ़ी लिखी जाहिल है और दूसरी फैशनी जाहिल। मुझे ज़ाती तौर पर इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ, इसीलिए मैं अपना पहला व्लॉग इन दोनों के बारे में कर रही हूँ। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक औरत दीन के नाम पर लोगों को पागल बना रही है और दूसरी तो वैसे ही बातों में घेरने की माहिर हैं। ये सवाल मेरा है आप लोगों से, दीन के नाम पर पागल बनाना ज़्यादा बड़ा गुनाह है या फिर दुनिया की बातों में घेर कर पैसा कमाना? अगर कोई हर वक्त अपने इल्म पर घमंड करे तो आपका मज़हब उसे क्या कहता है? क्या रिस्क की बांट अल्लाह ने नहीं की? अगर की है तो फिर लोग अपने अपने रिस्क में खुश क्यों नहीं हैं? चलें अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जहाँ तक रिएक्शन विद माई व्लॉग्स का कंटेंट है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पलवशा कुक्स की फैमिली के गिर्द घूमता है। हिनाज जी से पलवशा कुक्स तक और पलवशा कुक्स से पलवशा कुक्स की ससुराली फैमिली तक। उसके अलावा जो भी रिएक्शंस ये देती हैं उन पे बहुत माइनर से व्यूज़ आते हैं, और आप जानते हैं यूट्यूब से तो अर्निंग सिर्फ व्यूज़ की बेसिस पे होती है, और जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो व्लॉग बनाने का फ़ायदा। इसलिए फिर उन्होंने एक टारगेट पलवशा कुक्स, क्योंकि पलवशा कुक्स के नो डाउट फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पर्सनैलिटी के ड्रॉबैक्स अपनी तरफ, लेकिन उनके फॉलोअर्स की लिस्ट लंबी है। इसलिए फिर जब उनके अगेंस्ट कोई बात करती हैं तो इनके देखने वाले, उनके फॉलोअर्स इनको देखते हैं और इनको बैड कमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिएक्शंस की आड़ लेकर मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये उनके घरेलू मामलात को डिस्टर्ब कर रही हैं। और आप लोग जानते हैं हम इंडियन और पाकिस्तानीज़ जो हैं, हमारा तो कल्चर भी सेम है और हम फैमिलीज़ को कितनी वैल्यू करते हैं, फैमिलीज़ के लिए कितने इमोशनल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पे ये रिएक्शन विद माई व्लॉग्स जस्ट अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए और उनके इमोशंस के साथ खेल रही हैं, एंड नथिंग मोर। दूसरी तरफ पलवशा एक मैच्योर औरत होने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिएक्ट कर रही हैं जैसे कि बेबी डॉल हों। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगी कि क्या पलवशा कुक्स की वो बहन जिसका वो नाम नहीं लेती, क्या वो रिएक्शन विद माई व्लॉग्स वाली लड़की है? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। इधर मैं आप लोगों से एक और बात भी करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि रिएक्शन देने में और किसी को डिग्रेड करने में फ़र्क होता है? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो बहुत दूर की बातें हैं और बहुत बाद की बातें हैं। नेगेटिव रिएक्शंस को क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं, और क्रिटिसिज्म में और डिग्रेड करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतने ज़्यादा आपके हाई फाई और इतने ज़्यादा अवार्ड्स लेने वाली जो फिल्म्स और ड्रामास होते हैं ना, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और एक इतना जो आपका हाईली वेल नॉन राइटर होता है और उसका लिटरेचर होता है ना, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म उस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर कोई ना कोई लेसन हो और सामने वाला कुछ लर्न करे उससे। क्रिटिसिज्म का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता, या रिएक्शन देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप सामने वाले को जस्ट डिग्रेड करना शुरू कर दें और डिग्रेड ही करते जाएं। प्लीज़ मेरी रिएक्शन विद माई व्लॉग्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली रिएक्शंस का नाम लेकर अपनी ज़ाती ग्रजेस और ज़ाती दुश्मनी मत निकालें। रिएक्शंस को और क्रिटिसिज्म को इतना गलत पोर्ट्रे ना करें। ये एक बहुत अच्छी और हम्बल और रिस्पेक्टेबल जॉब है क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज़ करना किसी को, तो प्लीज़ इसको अच्छा ही रहने दें।
اپنی ذاتی دشمنیاں آپ ٹیلی فونک کالز پر یا پھر ان باکسز میں بھی نکال سکتے ہیں۔